हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम है? द लिविंग वर्ल्ड। इसके पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा 4th लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सीक्वेंस क्या है, मतलब स्टेप क्या है उसके करने के। उससे पहले हम कुछ ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर देख लेंगे और उनका हायरार्की देख लेंगे, उनका क्लासिफिकेशन का हायरार्की क्या है वो देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म शोइंग हायरार्की। ओके, तो अगर ह्यूमन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। इसका जीनस क्या होगा? होमो। जेनरा क्या है? होमो है। फैमिली क्या है? होमिनिडी, हम कल ही बात कर चुके थे। ऑर्डर क्या होगा? प्राइमेटा। क्लास क्या है? मैमेलिया। एंड फाइला क्या है या डिवीजन क्या है? फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। नेक्स्ट देखेंगे डॉग। डॉग भी क्या है? रैट। सॉरी, रैट। रैट का देख लेंगे तो रैट में क्या है? इसका नाम क्या है? रैटस। रैटस। और इसका जेनरा क्या है? रैटस। फैमिली म्यूरिडी। और ऑर्डर रोडेंसिया। क्लास क्या है इसकी? मैमेलिया है। और इसका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। नेक्स्ट देखेंगे डॉग का। डॉग क्या क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। इसका जो जेनरा है कैनिस है। फैमिली कैनिडी है। ऑर्डर कार्निवोरा है। और मैमेल जो क्लास है मैमेलिया है। और जो फाइलम है वो क्या है? कॉर्डेटा है। फ्रॉग का देख लेंगे। फ्रॉग का राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम होता है। जेनरा इसका राना है। फैमिली रेनिडी है। ऑर्डर एन्यूरा है। और क्लास क्या है? एम्फीबिया। फाइलम इसका क्या है? कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का देख लेते हैं। मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। जेनरा इसका मस्का है और इसकी फैमिली म्यूसिडी है। और जो आर्डर है डिप्टेरा है। और क्लास इसका है इंसेक्टा। और फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। अर्थवर्म का देख लेते हैं। फेरिटिमा पोस्थुमा इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसका जेनरा फेरिटिमा है। और जो इसका फैमिली है ऑपिस्थोफोरा है। ऑपिस्थोपोरा है। ऑर्डर क्या है? मेगा स्कोलिसिडी। मेगा स्कोलिसिडी है। और जो इसका क्लास है ओलिगोकीटा। और फाइलम क्या है इसका? एनिलिडा। मैंगो का देख लीजिए। मैंगो का मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इसका जेनरा है। अना एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली है। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? सेपिंडेल्स या सेपिंडेल्स कहते हैं इसको। और इसका क्लास क्या है? कॉटिलिडन्स डाई कॉटिलिडन्स। और इसका जो फाइलम है वो क्या है? एंजियोस्पर्म या एंजियोस्पर्मी कहते हैं इसको। फाइलम या डिवीजन हो गया इसका। आगे देख लेते हैं वीट का। वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? वीट का साइंटिफिक नेम टेटिकम एस्टाइवम है। इसका जेनरा टेटिकम है। और इसकी जो फैमिली है पोएसी है। इसका ऑर्डर पोएल्स है। और इसकी जो क्लास है वो मोनोकोटिलिडन्स है। और इसका जो डिवीजन है एंजियोस्पर्मी है। तुलसी का देख लेते हैं। ओसिमम सैंक्टम इसका साइंटिफिक नेम होता है। बोटेनिकल नेम हम कह सकते हैं। और जो इसकी फैमिली है वो क्या है? लेमिएसी। इसका ऑर्डर क्या है? लेमिएल्स है। और इसकी जो क्लास है वो क्या है? इसका डाइकोटिलिडन्स है। और इसकी जो डिवीजन है उसे हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मी। ओके, तो आगे देखते हैं साइंटिफिक नेम एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया? कायरोलस लिनियस ने दिया। ओके, तो अर्लियर लोकल नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म वाज इन। बहुत पहले लोकल नेम हम यूज करते थे ऑर्गेनिज्म का, बट टुडे ऑल ऑर्गेनिज्म हैव बीन गिवन अ यूनिवर्सल नेम। और आज हमने क्या किया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक यूनिवर्सल नेम दिया है, सो दैट इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिसके नाम से, इस नाम से या यूनिवर्सल जो नाम रखा गया है उस नाम से पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाता है, सेम नाम से। Okay, an organism scientific name is the same worldwide. Worldwide में उसका नाम सेम होता है।
जो कैरोलस लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हिज बुक फिलोसफिया बोटेनिका। कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी जिसका नाम था क्या, फिलोसफिया बोटेनिका, और उस बुक में उन्होंने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस सिस्टम इज नोन एज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसका नाम क्या दिया उन्होंने, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं बाइनोमियल सिस्टम होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर नाम रखना है तो वो दो वर्ड का बना होता। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, जैसे मान लीजिए होमो, होमो हो गया, सेपियंस हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गई। तो ये फर्स्ट नेम हो गया, ये सेकंड नेम हो गया। ओके, द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, पहला वर्ड जिसमें क्या हो गया होमोसेपियंस में, होमोजीनस हो गया। हुज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, जिसका जो कैपिटल लेटर होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी जितने सारे होते हैं सभी लोअर केस में हम लिखते हैं, छोटे अक्षरों में लिखते हैं। द एंटायर नेम इज इटैलिसाइज्ड, इन्हें क्या इटैलिक में लिखते हैं, या हम इसे क्या करते हैं, अंडरलाइन हमेशा कर देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। नाउ डेज न्यू ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर इज आल्सो इन यूज वेयर थ्री वर्ड आर यूज्ड। यहाँ ट्राइनोमियल में क्या करते हैं, हम तीन वर्ड का यूज करते हैं। द थर्ड वर्ड रिप्रेजेंट द सब स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसको दिया किसने था, हक्सले ने दिया था और स्ट्रिकलैंड ने दिया था। ओके, तो हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने क्या दिया, ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। आगे देखिए, इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। Nomenclature of organism is governed by ICZN, ICBN। अगर हम बोटेनिकल इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर फॉर द प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे ICBN का। अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे किसकी, ICZN की। इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसका क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, जूलॉजिकल के लिए, एनिमल के लिए हम यूज करते हैं। इट फ्रेम द यूनिवर्सल रूल टू डिटरमाइन द करेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इट्स 1961 कन्वेंशन। ओके, आगे देखेंगे। अब इसमें करते क्या है, देखिए पहला पॉइंट देखिए, अ साइंटिफिक नेम शुड बी डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन और अ ग्रीक लैंग्वेज। अगर कोई साइंटिफिक नेम का अगर हमें डिस्कवर करना है तो वो लैटिन वर्ड में हो या ग्रीक वर्ड में हो, लैंग्वेज में हो। अ साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, दो वर्ड का बनना चाहिए, जिसमें पहला क्या होगा, जीनस होगा, और दूसरा क्या होगा, स्पीसीज होगा। ओके, वाइल ऑल लेटर, जो इसका पहला, जो जीनस का पहला लेटर होगा, जैसे मान ली हम लिखते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ओके, तो पहला लेटर हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बाकी जितने सारे लेटर हैं उसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और इनको हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, अगर हम कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो इसे हम इटैलिक में लिख देंगे, हल्का तिरछा लिख देंगे। द नेम्स आर रिटेन इन इटैलिक्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड। अगर इसको हमने लिखना है तो ये हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या इसे हम इटैलिक में लिखते हैं। आगे देखिए, द नेम ऑफ द ऑथर इज रिटेन इन एब्रिविएट फॉर्म आफ्टर द नेम ऑफ द स्पीसीज एंड इट रिटेन इन रोमन। जैसे मैंगी फेरा इंडिका लिनियस, तो लिनियस ने क्या दिया, इसको मैंगी फेरा इंडिका को दिया था। ओके, आगे देखेंगे टाटोनिम्स। टाटोनिम्स किसे कहते हैं, जब जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो। टाटोनिम सम जेनेरिक एंड स्पीसीज, जो जैसे जेनरा हो, जो जेनरा, जैसे मान लीजिए हम इंडियन, जो जैसे रैट की बात करें तो रैटस, रैटस।
ओके, तो रेटस रेटस मतलब जीनस भी सेम है और स्पीसीज दोनों सेम होती हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, टाटोनिम्स। आगे देखिए। ओके, जैसे नाजा नाजा हो गया, रेटस रेटस हो गया। ओके, द लेंथ ऑफ द जेनरिक एंड स्पीसीज नेम शुड नॉट बी लेस देन 3 लेटर एंड मोर देन 12 लेटर। तो जेनरिक और स्पीसीज का नाम 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए। Nomenclature of taxonomic group is based on the priority of the publication। आगे देखिए। Each taxonomic group can have only the correct name, the earliest that is according with the rule of the some exception। तो वे जितने सारे ये रूल बताए गए हैं, अगर इसके हिसाब से अगर कोई नाम रखा गया है किसी एनिमल का या किसी प्लांट का, तब उसे हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के द्वारा वो नाम रखा गया है। अब इसमें हम कई सारे नाम के का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हम गेहूं का नाम लिखते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम एस्टाइवम। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सभी स्मॉल में। अगर मान लीजिए हम आलू का रखें तो आलू का क्या होगा, सोलेनम सोलेनम ट्यूबरोसम ट्यूबरोसम। ओके, तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल, ये जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गया। दूसरा देख लीजिए, मकोई का अगर लिखे हम सोलेनम ट्यूबरोसम, सॉरी नाइग्रम। ओके, तो इस तरह से हम क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। ओके, जैसे मान लीजिए आम का हो गया तो मैंजी फेरा मैंगी फेरा, इसको अंडरलाइन करेंगे, हमेशा अंडरलाइन करेंगे। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते तो उसको इटैलिक में लिखेंगे। ओके, अगर आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। मैंगी फेरा इंडिका। ओके, एक और नाम लिख दिए, जैसे अशोक का पेड़ जो होता है सराका इंडिका। ओके, तो ये सारे नेम हो गए क्या, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, आगे का देख लेते हैं, हार्बेरियम के बारे में बात करेंगे, हार्बेरियम का क्या होता है। ओके, थैंक यू।